ये सोच के ही डर लगता है अब, क्योंकि हमारी क्या गलती है इसमें। हमने तो पेपर लीक नहीं कर, जो भी इशू था हमारी वजह से तो नहीं हुआ ना। जीवी से जाना और नीट में पहुंचना, वो ट्रांसपोर्ट, वो सब बहुत, और वापस से वही सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। एग्ज़ाम मतलब अच्छे से कंडक्ट करवाए, बार बार ये गलती मतलब कैसे गलती हो कैसे रहा है, हम सभी इतना मेहनत करते हैं। इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होनी चाहिए ना। 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा को अब एनटीए एजेंसी ने रद्द कर दिया है। कई गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद यह कड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद देश भर के 26 लाख अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। खून पसीना एक करके बच्चे नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं और ऐसे में परीक्षा रद्द हो जाना कहीं ना कहीं नीट अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में हम अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखती है इस फैसले से नीट परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। मैम, ये तो बहुत बुरी बात है कि हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इतने सारे टेस्ट देते हैं, जैसे गोल में बहुत सारे टेस्ट दिलाते हैं, लाइक 70 के आसपास टेस्ट होते हैं यहाँ पे। सबके थ्रू जाने के बाद स्टिल मतलब रिज़ल्ट हमारा अच्छा नहीं होता। मुझे इस साल कॉलेज मिल जाता एंड आई वाज लाइक, मैं सेलेक्टेड ही थी ऑलमोस्ट रिज़ल्ट आने तक, बट अब ऐसा हो गया तो वी कांट डू एनीथिंग। हमें एनटीए के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और से तैयारी कर रही थी नीट परीक्षा? मैं 2023 में मैंने स्टार्ट करा था, यहीं की स्टूडेंट हूँ मैं। फाउंडेशन बैच का लिया था मैंने 2025 तक। उसके बाद फिर मैंने एक साल यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हुआ था, मैं हुई थी, और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट ड्रॉप। एनटीए एजेंसी ने परीक्षा को रद्द कर दिया। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, एनटीए एजेंसी से क्या मांग कर रहे हैं, क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? ठोस कदम क्या, मतलब लीक हुआ है तो उन लोगों के मेंबर्स से ही ऐसा हुआ है ना। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो एनटीए जाने, बट हमारे साथ तो सही नहीं हुआ है। मतलब अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछे तो कोई भी खुश नहीं है। अब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। 10 दिन से सबने पढ़ाई छोड़ ही दी होगी ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई भी पढ़ रहा होगा इस वक्त, और अचानक से न्यूज़ आ रहा है लाइक री एग्ज़ाम का डेट भी अब अनाउंस करने वाली है कुछ ही दिन में एनटीए। क्या लगता है कितना मुश्किल होगा फिर से शून्य से स्टार्ट करना? शून्य तो नहीं मैम, बट फिर भी एक पेस, मतलब एक तरह से रुक जाना। वैसे भी जल्दी ही पता चल गया है। आई एम ग्लैड कि जल्दी पता चला, बहुत देर के बाद नहीं पता चला, वरना और बुरा हाल होता। बट ठीक है, अब जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। जिस तरीके से एनटीए एजेंसी ने नीट परीक्षा को रद्द कर दिया, इसका कितना बड़ा असर आपके हेल्थ पे पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे? हाँ, लाइक नहीं पढ़ रहे थे 10 दिन से, तो मोमेंटम ऑफ कोर्स ब्रेक हुआ ही है। अब उस मोमेंटम को रीगेन करना डिफ़िकल्ट तो होगा हर नीट एस्पिरेंट के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए था। कब से तैयारी कर रही हैं? हम 2024 से कर रहे थे। मेरा अपीयरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, रिजल्ट का अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही होंगी, और ऐसे में जिस तरीके से सामने आई कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, अब यही था कि फिर से पढ़ना होगा। लाइक जो इन्जॉय कर रहे थे वो अब नहीं करना होगा, उसी को लेके परीक्षा को रद्द कर दिया गया। छात्र हैं, कई सालों से मेहनत कर रही होंगी, और ऐसे में ये खबर सुनना बहुत डर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, बहुत जम्बल्ड हो गया, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, वही डर लग रहा है अभी। बस डर लग रहा है कि जिस तरीके से मेहनत किया है ये मोमेंटम ब्रेक हो गया। 10 दिन से कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया। आक्रोश है। हाँ, आप लोग नीट की छात्रा हैं, नीट की अभ्यर्थी हैं, कई सालों से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रही होंगी, और ऐसे में ये जो खबर आई है, ये इसका असर कितना पड़ेगा आपके जीवन में? मैम, ये मेरा पहला साल था जिसमें हम नीट अटेम्प्ट किए थे, और ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा न्यूज़ वो लोग पहले वेरीफाई कर दिए थे, श्योरिटी कर दिए थे, और फिर अचानक से ये न्यूज़, और कोई टाइमिंग नहीं है, वापस से तैयारी को एक पॉज, 10 दिन का पॉज के बाद वापस से शुरू करना, ये सोच के ही डर लगता है अब, क्योंकि हमारी क्या गलती है इसमें। हमने तो पेपर लीक नहीं कर, जो भी इशू था हमारी वजह से तो नहीं हुआ ना। और हमारी तैयारी वापस से इतना ट्रेंड होके हम लोग को सर लोग भेजे थे, और वापस से वही सब चीज़ शुरू करना, ये सोच के ही डर लग रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ होगा, आप पहुंची होंगी सेंटर पे, वहाँ पे खर्चा होगा, तो आर्थिक खर्चे भी हुए होंगे।
मैम हम लोग गोल विलेज में रहते थे और वहाँ पे हम लोग हॉस्टल था, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स उतना बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंसेस लगते थे, और फिर जीवी से जाना और नीट में पहुँचना, वो ट्रांसपोर्ट, वो सब बहुत, और वापस से वही सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है पेरेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मैम ऐसे अचानक से पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। हमने तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा हो गया था हमें एग्ज़ाम दिए हुए, प्लस हमने जो भी पढ़ाई करी थी, एक मोमेंटम होता है वो हमारा ब्रेक हो गया था बीच में। अब अचानक से वापस से स्टार्टिंग से प्रिपेयर तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम ये लोग दोबारा ले रहे हैं, बट एक रेगुलरिटी नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करने में। आप इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होनी चाहिए ना। कब से तैयारी कर रही हैं? मैं 2023 से तैयारी कर रही थी परीक्षा की। हाँ, मीन्स 12th में भी मैंने दिया था और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तो मैं गोल इंस्टीट्यूशन से पढ़ रही थी। बहुत शॉकिंग लगा हम लोग को, लाइक मैं सुनी तो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ मुझे कि मीन्स अगेन वो सब प्रेशर दोबारा झेलना पड़ेगा। 2 महीने के लिए हम लोग को दोबारा वो चीज़ करना पड़ेगा। पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो नीट का हो चाहे किसी और परीक्षा का हो, कई बार पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे में आप एनटीए एजेंसी से जो परीक्षा का आयोजन करवाती है उनसे क्या मांग करना चाहती हैं, सरकार से क्या कहना? बस ये कि फिर मतलब ये नीट के एग्ज़ाम मतलब अच्छे से कंडक्ट करवाए। बार बार ये गलती मतलब कैसे रहा है, हम सभी इतना मेहनत करते हैं और बार बार वैसे होगा तो हम सब जैसी न्यूज़ सुने दोबारा नीट एग्ज़ाम, इतना एकदम शौक समझ में नहीं आ रहा था क्या रिप्लाई करें। मतलब फिर से वैसी सिचुएशन में घबराहट, ये सब वैसे घबराहट है ना, होना ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही लग रहा है, पैनिक हो रहे हैं हम लोग कि दोबारा वो सब प्रेशर हम लोग को दोबारा झेलना पड़ेगा, दोबारा वो सब फिर से हम लोग को बाउंस बैक करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए छात्रों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है जिस तरीके से परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जो 3 मई को आयोजित की गई थी वो परीक्षा अब मान्य नहीं रहेगी, जिसको लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली और साफ तौर पर छात्रों ने कहा कि हमारा जो एक मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया है। जिस तरीके से हमने खून पसीना एक करके जो तैयारी की थी वो तैयारी पर पूरे तरीके से पानी फिर चुका है। छात्रों की नाराजगी खुलकर कैमरे के सामने आई और क्या कुछ कहा छात्रों ने सुना। अपने कैमरा पर्सन अखिलेश्वर के साथ पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।